नमस्कार किसान साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके खुद के YouTube चैनल सीपी संघ ऑफिशियल दी एग्री मास्टर पर। साथियों, मेरा नाम चंद्र प्रकाश कुशवाहा है और आज की वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा कि यदि आपकी मिर्च, टमाटर या अन्य किसी फसल की पत्तियां कुछ इस प्रकार से मुड़ने लगी हैं तो इसके पीछे क्या कारण है और इसका समाधान हम कैसे कर सकते हैं, पत्तियों को मुड़ने से कैसे रोक सकते हैं। देखिए दोस्तों, अगर आपकी मिर्च, टमाटर या अन्य किसी फसल की पत्तियां कुछ इस तरीके से मुड़ने लगे तो डायरेक्टली यह मत सोचिए कि यह लीफ कर्ल वायरस का अटैक है, क्योंकि यहाँ कई सारे फैक्टर्स शामिल होते हैं इस बीमारी को उत्पन्न होने में, क्योंकि यह बीमारी सिंगल वायरस से नहीं होती है। कई सारे फैक्टर्स यहाँ लगे होते हैं इसके पीछे जो इसे कॉज करते हैं। यदि यह वाकई लीफ कर्ल वायरस का ही हमला है तो फिर क्या करें। दोनों जो भी संभावनाएं हैं उनको मैं आपको आगे बताऊंगा वीडियो में, लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक विनम्र अनुरोध रहेगा, यदि चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। देन वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं अपने मित्रों के साथ में। देखिए दोस्तों, वैसे तो मिर्च में पत्ता मरोड़ या लीफ कर्ल रोग होने का प्रमुख कारण जो है वायरल संक्रमण है। वायरल संक्रमण ही प्रमुख कारण है। यहाँ वायरल ट्रांसमिशन जो होता है ना, प्रमुख कारण है इस डिसीज को कॉज करने का। अब कुछ किसान ऐसे होंगे जिन्हें वायरल ट्रांसमिशन या वायरल संक्रमण के बारे में नहीं जानकारी होगी। चलिए इसे भी मैं आपको बता देता हूँ। वायरल संक्रमण या वायरल ट्रांसमिशन का मतलब है कि यह बीमारी जो है वायरस के थ्रू फैल रही है। वायरस, अभी आपने कुछ समय पहले देखा था कोविड-19 को, कोरोना वायरस एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में ट्रांसफर हो रहा था। तो वैसे ही है भैया, ये संक्रमित होता है। एक इन्फेक्टेड पौधे से दूसरे स्वस्थ पौधे तक पहुंच जाता है। ये हेल्थी पौधे को भी खराब कर देता है। इसी को कहते हैं भाई साहब संक्रमण, वायरल संक्रमण। ठीक है, लेकिन यह वायरस स्वस्थ पौधे पर कैसे पहुंचता है यह भी आप लोगों को जानना बेहद जरूरी है। मैंने आपको बताया वायरल संक्रमण है, अब स्वस्थ पौधे तक कैसे पहुंच रहा है तो वो प्रोसेस आपको जानना बेहद जरूरी है, क्योंकि यदि आपने इस प्रोसेस को ही ब्रेक कर दिया, बीच में रुकावट पैदा कर दी, तो हमारे अच्छे पौधे जो है उन्हें इन्फेक्ट यह नहीं करेगा, उन्हें संक्रमित नहीं करेगा, वहां ट्रांसमिशन जो है नहीं करेगा। ठीक है, तो आगे हम आपको कुछ ऐसे कारणों के बारे में बताएंगे जिससे मिर्च का पौधा जो है लीफ कर्ल से संक्रमित हो जाता है। देन कुछ उपाय भी आपको बताएंगे। और हाँ, वीडियो यदि अच्छी लग रही हो ना तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दीजिए दोस्त, क्योंकि यहाँ वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है। तो चलिए जानते हैं मिर्च में लीफ कर्ल रोग होने के प्रमुख कारण कौन कौन से हैं। देखिए दोस्तों, पहला कारण जो रहेगा वह है हमारा, जैसे कि कुछ कीट, जैसे कि एफिड्स हैं, सफेद मक्खियां हैं, या माइट्स हैं, या थ्रिप्स वगैरह हैं। ये जो है लीफ कर्ल वायरस के प्राथमिक कारण होते हैं, क्योंकि यह यहाँ वाहक का काम करते हैं, एक स्वस्थ पौधे को संक्रमित कर देते हैं। क्योंकि यह जो कीट होते हैं संक्रमित पौधे पर भी बैठ रहे हैं, वहां से ही उसका रस चूस रहे हैं। अब वहां से उड़ करके स्वस्थ पौधे पर बैठेंगे तो वहां क्या करेंगे, उस पौधे को इन्फेक्ट कर देंगे, वहां भी वायरस संक्रमित हो जाएगा भैया जी। वहां वायरस संक्रमित हो जाएगा तो वह स्वस्थ पौधा भी खराब हो जाएगा। अब देखिए, मैं आपको कुछ सिम्टम्स बताता हूँ। यदि आपकी मिर्च की पत्तियां कुछ ऊपर की तरफ मुड़ने लगे तो यहाँ थ्रिप्स का हमला है। किसका है? थ्रिप्स का हमला है। थ्रिप्स एक प्रकार का कीट होता है जो कि पत्तियों के नीचे पाया जाता है, पत्तियों के रस को चूसता है और पत्तियों को ऊपर की तरफ मोड़ देता है। देन दूसरा जो कीट है वह माइट्स है। माइट, ये जो माइट्स है ना, ये भी पत्तियों के नीचे ही रहती हैं और वहां पे रस को चूसती है, लेकिन इनके सिम्टम्स आपको दिखेंगे कि यह पत्ती को नीचे की तरफ मरोड़ती हैं, नीचे की तरफ सुकड़ा देती हैं, जिससे हमारी पत्ती नीचे की तरफ घूम घूम जाती है। यानी कि पत्ती जो है यदि ऊपर की तरफ आपको मुड़ी हुई दिख रही है तो थ्रिप्स का हमला है, नीचे की तरफ मुड़ी हुई दिख रही है तो माइट्स का हमला है। तो ये दो कीट हैं, बहुत ज्यादा हमला दिखाते हैं। तो आप यहाँ सिंपली कह सकते हैं कि यह लीफ कर्ल वायरस का तो अटैक नहीं है अभी, क्योंकि यहाँ अगर पत्तियों के रस को चूसा जा रहा है तो ये कीटों की वजह से हो रहा है। लेकिन यही कीट अगर किसी दूसरे फील्ड में से लीफ कर्ल वायरस से इन्फेक्टेड फील्ड है कोई, वहां पर कई सारे पौधे जो है इससे संक्रमित हैं, वहां से आया हो तो फिर ये कॉज कर सकता है। तो इसीलिए हमें इनको कंट्रोल करना बेहद जरूरी है भैया। अगर आप लोग इन्हें कंट्रोल कर लोगे ना तो वायरस जो है स्वस्थ पौधों तक नहीं पहुंचेगा। क्यों नहीं पहुंचेगा? कि ये वेक्टर का काम कर रहे हैं, वाहक का काम कर रहे हैं। एक चीज को, जो वायरल संक्रमण है ना, वायरस जो है उसके जो स्पोर्स हैं, उसके जो अंडा वगैरह हैं, उन्हें एक पौधे से दूसरे पौधे तक ले जा रहे हैं। सिंपली भाषा में कह रहा हूँ, वैसे वायरस के अंडे नहीं होते, स्पोर्स कहते हैं उन्हें। ठीक है, तो उन्हें कैरी कर रहा है। ठीक है, ये तो हमारा पहला कारण रहेगा। दूसरे कारण में रहेगा यह वायरल रोग संक्रमित टूल्स और हाथों से भी स्वस्थ पौधों तक फैलता है। जैसे कि हम लोग खुरपी भांवड़ा या मिर्च में कोई भी एक्टिविटी कर रहे हैं अपने हाथों से या किसी और टूल से, तो वह संक्रमित है। कैसे संक्रमित भैया? जैसे कि हमने जो इन्फेक्टेड पौधा है, संक्रमित पौधा है, उसको टच किया, हमारे हथियार उससे टच हुए, टूल्स उससे टच हुए, देन हमने वही टूल्स या हाथ अपने जो है स्वस्थ पौधे से भी लगा दिए, भैया जी यहाँ संक्रमित जो है हमारा अच्छा पौधा भी हो जाएगा। देन हमारा अगला कारण रहेगा कुछ पर्यावरणीय स्थितियां, जैसे कि गर्म तापमान, उच्च आर्द्रता। ये जो है ना कंडीशंस, ये वायरस को फलने फूलने के लिए एक अनुकूल स्थिति पैदा करती हैं, और ऐसी कंडीशन में ये कीट भी अपने आप को रिप्रोड्यूस करते हैं, अपने आप को मल्टीप्लाई करते हैं, जिससे यह हमारी जो स्वस्थ पौधे हैं उनको भी इन्फेक्ट कर देते हैं, जो संक्रमित पौधा है उससे। यानी वायरल संक्रमण हमें फिर देखने को मिलता है। तो दोस्तों, अब अगला कारण जो रहेगा वह रहेगा गार्डन या खेत में लगे मिर्च के पौधे के आसपास अनावश्यक खरपतवार। ये जो खरपतवार है ना, एक होस्ट का काम करते हैं। यानी कि यहाँ कीट जो है वह बैठना पसंद करते हैं और
जो ट्रांसमिशन की प्रोसेस है, संक्रमण की प्रोसेस है, उसे आगे बढ़ाते हैं। तो भैया जी हमें अपने खेत से खरपतवार जो है उन्हें निकाल करके फेंकना होगा, दूर नष्ट करना होगा। इसके बाद अगला कारण है किसी विशेष पोषक तत्व की कमी से भी पत्ती मुड़ सकती है हमारे पौधों की। तो हमें सॉइल टेस्टिंग करके अपने खेत में ये जो न्यूट्रिएंट्स हैं, पोषक तत्व हैं, वो अप्लाई करने होंगे। देन सबसे लास्ट कारण है खराब किस्म का चयन करना। यदि आप ऐसी किस्म चयनित कर लेते हैं जो कि इस डिसीज के प्रति रेसिस्टेंट नहीं है, तो फिर हमें यह समस्या देखने को मिलती है। तो इसीलिए आपको जब भी किस्म जो है, वेराइटीज जो है सेलेक्ट करनी है, तो रेसिस्टेंट वेराइटीज ही सेलेक्ट कीजिए जो इस रोग के प्रति रेसिस्टेंट हो। देखिए दोस्तों, यहाँ जो कारण थे मैंने आपको बता दिए हैं। इसके बाद थोड़ी सी इंफॉर्मेशन और है जो कि आपको मैं डिलीवर कर देता हूं अभी। इस रोग को यदि आपने समय रहते नहीं रोका, दोस्तों यदि इस रोग को आपने समय होते नहीं रोका, तो यह आपकी पूरी फसल को बर्बाद कर सकता है, क्योंकि यह बहुत तेजी से फैलता है, एक पौधे से दूसरे पौधे में जाता है। इसकी वजह से आपके जो उपज है 50 से 70% तक डाउन हो सकती है, नीचे गिर सकती है। आपको जो उपज चाहिए थी, जो यील्ड आपको चाहिए थी, वो यील्ड नहीं मिलेगी। बेशक आपके खेत में पिछली बार 100 क्विंटल मिर्च आपने अगर निकाली हो, एक एग्जांपल दे रहा हूं मैं, ठीक है, 100 क्विंटल आपने मिर्च उत्पादन की हो, लेकिन अभी इस वायरस के अटैक से आपको केवल 10 क्विंटल ही मिल पाई हो, तो ये समस्या आपको देखने को मिल सकती है। या 50 क्विंटल ही देखने को मिल पाई हो, 30 क्विंटल ही मिल पाई हो, तो आधे से ज्यादा हानि हमें देखने को मिलती है इस वायरस से। और कुछ मामलों में तो पूरी फसल ही बर्बाद हो जाती है, खराब हो जाती है। जैसे ही इस तरह के वायरस या अन्य किसी प्रॉब्लम को आप अपने खेत में देखते हैं, इसके कुछ इनिशियल सिम्टम्स आपको दिखते हैं, तो तभी से आप लोग इनकी देखरेख स्टार्ट कर दीजिए। रोकथाम के लिए, मैनेजमेंट के लिए जो एक्टिविटीज है उन्हें अप्लाई करना स्टार्ट कर दीजिए। देखिए दोस्तों, अगर यह रोग आपके पौधों में फ्लावरिंग स्टेज पर आता है, फूल आने वाली स्टेज पर आता है, तो आपके पौधों में फ्लावरिंग भी रुक सकती है, जो फूल आ रहे हैं वह रुक सकती है, और जो फूल अभी अवेलेबल है उनमें फल भी अच्छे नहीं बनेंगे, उल्टे सीधे साइज के फल बनेंगे, जिनकी मार्केटिंग भी अच्छी नहीं है, कोई आपको अच्छा भाव भी मंडी में नहीं मिलेगा। तो ये अनफिट हो जाते हैं खाने के लिए भी और मंडी में ले जाने के लिए भी। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं इस रोग के कुछ प्रमुख लक्षणों के बारे में, जिससे आप लोग इस रोग को इजीली आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि यह पत्ता मरोड़ रोग ही है, लीफ कर्ल डिसीज ही है। देखिए, सबसे पहला लक्षण रहेगा कि मिर्च में जो पत्तियां होंगी वह मुड़ी हुई आपको दिखाई देंगी, या तो नीचे की तरफ मुड़ी होंगी या ऊपर की तरफ मुड़ी होंगी, आपको ऐसी दिखाई देंगी। प्लस आपको आपकी पत्तियों पर झुर्रियां दिखाई देंगी, यानी आपकी पत्तियां जो है उनका कलर भी ऐसा ही हो गया होगा, अच्छी नहीं दिखेंगी, ठीक है, जिससे उनका आकार जो है अनियमित हो जाएगा, उल्टा सीधा आकार आपको देखने को मिलेगा। तो आप समझिए कि यह पत्ता मरोड़ रोग का ही यहाँ पर हमला है। इसके बाद दूसरा जो लक्षण रहेगा वह रहेगा प्रभावित पत्तियां अन्य की तुलना में मोटी हो जाती हैं, जिससे वह मोड़ने पर आसानी से टूट जाती हैं। पत्तियां जो है ना मोटी हो जाती हैं, जैसे आप उन्हें मोड़ोगे तो वह आसानी से टूटने लगती हैं। कुछ पत्तियों में हल्का पीलापन आपको दिखाई देने लगता है, यानी कुछ पत्तियां ऐसी होंगी जो कि हल्की आपको पीली दिखेंगी, और उनकी सिराएं जो है उभरी हुई दिखेंगी, आप उभरी हुई, तथा उनका रंग जो है फीका पड़ जाएगा, ग्रीन नहीं रहेगी, एकदम फीका फीका आपको रंग दिखेगा। अब इसके बाद अगला जो लक्षण रहेगा वह रहेगा रोग प्रभावित पौधे जो हैं उन पर जो नए पत्ते लगते हैं ना, वह आकार में बहुत छोटे छोटे लगते हैं, छोटे होंगे और घने होंगे, छोटे छोटे आएंगे और घने आएंगे, यानी डेंस आएंगे। इसके बाद अगला जो लक्षण रहेगा वह रहेगा लीफ कर्ल रोग से संक्रमित मिर्च के पौधे अक्सर कम वृद्धि करते हैं, यानी आपके पौधों की हाइट नहीं बढ़ेगी। तो यह भी एक बहुत बड़ा सिम्टम है, लक्षण है, जो स्वस्थ पौधों की तुलना में छोटे दिखाई दे सकते हैं। स्वस्थ पौधे हमारे उनकी तुलना में बहुत छोटे हमें दिखेंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो के अंतिम पार्ट में हम आपको इस रोग के नियंत्रण करने के कुछ उपाय के बारे में भी बता देते हैं। देखिए दोस्तों, अगर आपके मिर्च के पौधे लीफ कर्ल रोग से संक्रमित हो गए हैं, तो हम आपको बता दें इस वायरल संक्रमण का कोई भी इलाज नहीं है। जैसे कि कोरोना का कोई भी इलाज नहीं था जब तक वैक्सीन नहीं आई थी, तो अभी इसकी कोई वैक्सीन नहीं बनी है। सिंपली यह समझने की कोशिश कीजिए, केवल आप इसे नियंत्रित कर सकते हैं कुछ सावधानियां बरत के, जैसे कि हम लोगों ने मास्क लगा करके, ग्लव्स वगैरह पहन के, ठीक है, शरीर को कवर करके, सैनिटाइज से अपने आप को बचाया, ऐसे ही आप मिर्च को भी बचा सकते हैं कुछ जो उपाय हैं उनको करके। देखिए, कुछ घरेलू उपाय हैं उनको मैं आपको बताऊंगा, कुछ अन्य उपाय हैं उनको भी आपको बताऊंगा। तो चलिए दोस्तों, जो पहला उपाय रहेगा वह रहेगा जैविक कीटनाशक स्प्रे। सफेद मक्खियां, एफिड्स और भी अन्य जो कीट होते हैं, थ्रिप्स होती हैं, माइट्स होती हैं, इनके नियंत्रण करने के लिए नियमित रूप से जैविक कीटनाशक साबुन जो होते हैं उनका आपको स्प्रे करना है आपकी मिर्च की फसल में। इसके अलावा आप गमले या पौधों के आसपास जो भी है आपके खेत में है, गमले में है, किचन गार्डन में है, तो वहां आप स्टिकी ट्रैप्स जरूर लगाएं। येलो ट्रैप्स आते हैं, ब्लू स्टिकी ट्रैप्स आते हैं, तो तमाम प्रकार के ट्रैप्स हैं, तो आप उनका इस्तेमाल जरूर कीजिए।
दोस्तों दूसरा उपाय क्या है उसके बारे में हम आपको बता देते हैं। दूसरे उपाय में आप लोग रिफ्लेक्टिव मल्च का इस्तेमाल कर सकते हैं। मिर्च के पौधों के आसपास रिफ्लेक्टिव मल्च भी आप लगा सकते हैं, जैसे कि एल्यूमिनियम फॉयल या प्लास्टिक की मल्च। यह परावर्तक मल्च कीट को पौधों के पास आने से और उन्हें खाने से रोक सकती हैं, तो आप लोग इनका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद अगला उपाय रहेगा नीम तेल का स्प्रे। नीम का तेल एक प्राकृतिक कीटनाशक है जिसका उपयोग सफेद मक्खियां, एफिड्स, थ्रिप्स, माइट्स, हर प्रकार के कीट को नियंत्रित करने के काम में आता है। अतः पैकेजिंग पर दिए गए निर्देश के अनुसार नीम के तेल का आप लोग इस्तेमाल कीजिए और इसका स्प्रे अपनी फसल में कीजिए। इसका कोई साइड इफेक्ट भी नहीं देखने को मिलता है। देन अगला उपाय रहेगा कि आप अपने मिर्च के खेत में कुछ कंपेनियन प्लांटिंग कर सकते हैं। कुछ कंपेनियन क्रॉप्स होती हैं जैसे कि गेंदा, तुलसी, लहसुन, प्याज आदि जैसी होती हैं, आप इनको लगा सकते हैं। ये कुछ ऐसे केमिकल्स को सीक्रेट करती हैं जिससे जो कीट होते हैं ना वह रिपल होते हैं, पौधों के पास तक नहीं पहुंचते, यानी अट्रैक्ट नहीं होते। इसके बाद पौधों की नियमित जांच बेहद आवश्यक है। समय समय पर प्रूनिंग करते रहें, यानी कि जो संक्रमित भाग है पौधे का उसे तुरंत काट करके हटा दीजिए, नष्ट कर दीजिए। इसके बाद आपको अपने खेत में स्वच्छता तो रखनी ही रखनी है, खरपतवार उगने नहीं देने हैं। तो ये तो कुछ उपाय थे जैविक तरीके वाले कि आप जैविक तरीके से कैसे जो हमारे खेत में पत्ती मरोड़ रोग है उसे नियंत्रित कर सकते हैं। तो जैविक तरीका तो भाई ये था कुछ। इसके बाद केमिकल तरीका क्या रहेगा उसे भी मैं आपको बता देता हूँ। देखिए अब बात करते हैं केमिकल ट्रीटमेंट के बारे में। तो केमिकल ट्रीटमेंट में मैं आपको बता रहा हूँ कुछ केमिकल्स के बारे में, जैसे कि थ्रिप्स के लिए क्या है, माइट्स के लिए क्या है, इसके बाद दोनों के लिए कौन सी है, दोनों के लिए कौन सी दवा बनी है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए बताते हैं। और हाँ दोस्तों, अब आप कहोगे कि भाई आप थ्रिप्स और माइट्स के बारे में बता रहे हो। देखिए दोस्तों, थ्रिप्स और माइट्स ही सबसे ज्यादा हमला करती हैं, यही पत्तियों के रस को चूसती हैं, सकिंग पेस्ट है, यही इस डिसीज को ज्यादा से ज्यादा कॉज करती हैं। तो सबसे पहले इन्हीं को नष्ट कीजिए। और हाँ, यहाँ मैं आपको लास्ट में कुछ अन्य केमिकल जो है ना दोनों के लिए, वो सभी में काम करेंगे। वहाँ कुछ केमिकल ऐसे हैं जो सभी में काम करेंगे। चाहे आपके पौधों में कोई कीड़ा लग गया हो, यानी कि कोई भी इल्ली आ गई हो, उसे खत्म कर देंगे। आपके पौधों में वाइट फ्लाई है, उसे खत्म करेंगे। थ्रिप्स है, उसे खत्म करेंगे। माइट्स हैं, उसे भी खत्म करेंगे। एफिड्स हैं, उन्हें भी खत्म करेंगे। जैसिड्स हैं, उन्हें भी खत्म करेंगे। यानी कि ऑल इन वन एक इंसेक्टिसाइड है, जिसे मैं आपको लास्ट में बताऊं। लेकिन अभी मैं आपको जो बता रहा हूँ उसे देखिए। सबसे पहले थ्रिप्स को कंट्रोल करने के लिए आप लोग डेलीगेट ले सकते हैं। डेलीगेट एक इंसेक्टिसाइड है जो कि कॉर्टेवा एग्री साइंसेज द्वारा बनाया गया है। इसमें जो टेक्निकल प्रेजेंट होता है वह होता है स्पिनटोरम। स्पिनटोरम जो है 11.7% एससी यहाँ प्रेजेंट होता है। ये जो है कॉन्टैक्ट इंसेक्टिसाइड है। इसके बाद आप लोग दूसरा जो इंसेक्टिसाइड है उसको ले सकते हैं एक्सपोनस। ये BASF के द्वारा बनाया जाता है। इसके अंदर जो टेक्निकल प्रेजेंट होता है वो होता है ब्रोफ्लेनिलिड। ब्रोफ्लेनिलिड जो होता है 300 ग्राम प्रति लीटर एससी के हिसाब से यहाँ प्रेजेंट होता है। और ये जो है दोनों तरीके का है, कॉन्टैक्ट और सिस्टमिक तरीके का। इसके बाद एक पुलिस इंसेक्टिसाइड आता है, पुलिस नाम से आता है, जो कि गार्धा केमिकल्स द्वारा बनाया गया है। ये जो पुलिस इंसेक्टिसाइड है इसके अंदर जो टेक्निकल प्रेजेंट होता है वो होता है फिप्रोनिल 40% प्लस इमिडाक्लोप्रिड 40 वेटेबल ग्रैनुलर फॉर्म में, यानी कि WG। तो ये जो है यहाँ प्रेजेंट होता है। इसके बाद देखिए अगला जो कीटनाशक है इंसेक्टिसाइड है वो है ग्रेसिया इंसेक्टिसाइड। ये जो है गोदरेज एग्रोवेट द्वारा बनाया गया है। इसमें जो टेक्निकल प्रेजेंट होता है वो होता है फ्लुक्सामेटामाइड। फ्लुक्सामेटामाइड 10% EC यहाँ प्रेजेंट होता है। तो ये तो थे कुछ केमिकल्स थ्रिप्स को कंट्रोल करने के लिए। देखिए जो केमिकल आपको ऑनलाइन मिल जाएगा उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आपके घर तक पहुंच जाएगा यदि आप ऑर्डर करते हैं तो। ठीक, कुछ ऑफलाइन वाले हैं वो आप अपनी मार्केट से खरीद लीजिएगा। अब चलिए दोस्तों, माइट्स को कंट्रोल करने के लिए कौन कौन से इंसेक्टिसाइड हैं उनके बारे में आपको बता देता हूं। तो सबसे पहला है एवासिन। एवासिन इंसेक्टिसाइड जो है क्रिस्टल क्रॉप प्रोटेक्शन द्वारा निर्मित है। यहाँ जो टेक्निकल प्रेजेंट होता है वो होता है हमारा एमावेक्टिन। एमावेक्टिन 1.9% EC यहाँ प्रेजेंट होता है। देन हमारा दूसरा इंसेक्टिसाइड है ओबेरॉन। ओबेरॉन जो है बायर कंपनी का बना हुआ है भाई। यहाँ जो टेक्निकल प्रेजेंट होता है वो होता है स्पाइरोमेसिफेन 240 SC 22.9% W/W। इसके बाद मेडन इंसेक्टिसाइड है भाई। मेडन इंसेक्टिसाइड जो है बायोस्टेट द्वारा निर्मित है। यहाँ जो टेक्निकल प्रेजेंट होता है वो होता है हेक्सीथियाजॉक्स 5.45% EC। इसके बाद अगला जो इंसेक्टिसाइड है वो है बोर्नेओ। बोर्नेओ जो है सुमिटोमो द्वारा निर्मित है, सुमिटोमो कंपनी द्वारा निर्मित है। यहाँ जो टेक्निकल प्रेजेंट होता है वो है एटो एटोक्साजोल 10% SC। इसके बाद कुछ अन्य कीटनाशक हैं जो कि दोनों पर तीनों पर काम करते हैं। व्हाइट फ्लाई पर भी करते हैं, माइट्स पर भी करते हैं, एफिड्स पर भी करते हैं, थ्रिप्स पर भी करते हैं, जैसिड्स पर भी करते हैं। तो सबसे पहला इंसेक्टिसाइड है सिमोडिस इंसेक्टिसाइड जो कि सिजेंटा कंपनी द्वारा निर्मित है। यहाँ जो टेक्निकल प्रेजेंट होता है आइसोसाइक्लोसीरम 9.2% DC तथा आइसोसाइक्लोसीरम 10% DC प्रेजेंट होता है। ये जो कीटनाशक है इतना पावरफुल कीटनाशक है जो कि ट्रांसलेमिनार एक्शन के साथ में आता है। यानी कि आपके पौधे के किसी भी अंदरूनी भाग में कीट घुस करके बैठा हुआ है तो वह वहां पर भी खत्म हो जाएगा इस दवा के एक स्प्रे से। ओके, देन इसके बाद है अगला इंसेक्टिसाइड कैनिस्टर। कैनिस्टर जो है कोरोमंडल इंटरनेशनल द्वारा निर्मित है। यह भी जो है व्हाइट फ्लाई, जैसिड्स, एफिड्स, थ्रिप्स को कंट्रोल कर देता है सिंगल।
यानी आपको अलग अलग प्रोडक्ट खरीदने की जरूरत नहीं है। जैसे मैंने आपको ऊपर बताए थे ना, थ्रिप्स के लिए कुछ अलग इंसेक्टिसाइड बताए, माइट्स के लिए कुछ अलग बताए मैंने, लेकिन यहाँ मैं सभी के लिए बता रहा हूँ, कंबाइन फॉर्मेट में बता रहा हूँ। 3 इंसेक्टिसाइड है जिनका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अगला है धानुका का जिसाइड इंसेक्टिसाइड, जिसाइड। इसके अंदर जो टेक्निकल प्रेजेंट होता है वो होता है इटोफेनप्रॉक्स 6% प्लस डाइफेंथ्यूरॉन 25% WG। आप इन तीनों में से कोई सा भी एक इंसेक्टिसाइड सेलेक्ट करके अपनी मिर्च की फसल में स्प्रे कर सकते हैं, जिससे माइट्स और थ्रिप्स कंट्रोल हो जाएंगे। माइट्स और थ्रिप्स जो है कंट्रोल हो जाएंगे, साथ ही जितने भी कीट हैं जो सकिंग पेस्ट हैं, जो रस चूसक कीट हैं, वो भी खत्म हो जाएंगे। तो आपका फायदा इन सिंगल प्रोडक्ट से हो जाएगा। आपको अलग अलग प्रोडक्ट खरीदने की जरूरत नहीं है कि थ्रिप्स के लिए अलग लाइए, बाइट फ्लाई के लिए अलग लाइए, माइट्स के लिए अलग लाइए, जैसल्स के लिए अलग लाइए, एफिड्स के लिए अलग लाइए। सिंगल प्रोडक्ट काम कर रहा है तो सिंगल खरीदिए और बेहतर रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। तो दोस्तों, इस वीडियो में हमने मिर्च की फसल में पत्ता मरोड़ रोग को नियंत्रण करने के लिए अपनाए जाने वाले विभिन्न तरीकों के बारे में आपको बताया है। यदि आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें। यदि आपके पास कोई भी सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिए, क्योंकि आपके सवालों के जवाब के लिए ही हम यहाँ बैठे हुए हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को जरूर जरूर प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आपको नई नई वीडियो हम डालेंगे उनके नोटिफिकेशन समय समय पर प्राप्त होते रहें। तो दोस्तों, धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए। अब मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।